द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्मड बाय द डिजिट्स। कौन कौन से डिजिट है? अच्छा, ये भी बोला है विदाउट रेपिटेशन, रिपीट नहीं करना है। इट मीन्स क्या बेटा, सबसे पहले डिजिट कौन कौन से आपके पास? 0, 3, 6, 7, 9। आपको क्या करना है? सबसे पहले ग्रेटेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी 5 डिजिट नंबर बनाना है। आपके पास ग्रेटेस्ट बनाओगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा? सबसे 9 होगा, फिर 7 होगा, 6, फिर 3, फिर 0। अब क्या बनाओगे? अब आप इधर क्यों नहीं देख रहे हो? आप मैं लाठी लाऊंगा बाहर से, याद रख लेना। बताओ इधर स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा? पढ़ाया आपको मैंने। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे बनेगा? 3, 0, 6, 7, 9। और फिर अच्छे से देखो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है इसको बेटा? आपने इसको आपने डिफरेंस करना है। क्या करना है? डिफरेंस करना है। रिपीट मत किया हमने कोई भी डिजिट, तो इसने बोला था विदाउट रेपिटेशन, तो मतलब रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस करना। तो 0 में से 9 तो नहीं जाता, इधर से इधर दे तो ये 10 हो गया, इधर बचा 2, तो 10 में से 9 गया 1। 2 में से 7 तो नहीं जाता, इधर से इधर दे तो ये 12, इधर बच गया 5। तो 12 में से 7 गया, कितना बचता है? 7, 8, 9, 10, 11, 12 सर 5 बचता है। 5 - 6 नहीं होता, इधर से इधर दे तो 15, ये बचा 6। 15 में से 6, वेरी गुड। 7, 6 में से 0 गया 6। 9 - 3 करेंगे तो 6। 6 6 9 5 1 6 9 5 1। कौन सा पार्ट है बेटा? सी पार्ट है। बताओ टफ है? हिलाना नहीं है परीक्षा, हिलाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट्स ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलर नंबर विद दो डिफरेंट डिजिट्स। विद डिफरेंट डिजिट्स, विद डिफरेंट। यहाँ पे एक चीज नई आ गई, एक कंसेप्ट नया आ गया। वो कंसेप्ट ये आ गया कि डिफरेंट डिजिट आ गया। क्या आ गया? डिफरेंट डिजिट। डिफरेंट डिजिट में आपको पता है कि बेसिक डिजिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 9 तक। तो बस वही 0 से लेके 9 तक है ना, उन्हीं को डिफरेंट डिजिट कहा जाता है। और कितना है? आपको क्या करना है? 5 डिजिट्स ग्रेटर बनाना है। तो आप क्या बोलोगे? ग्रेटर। क्या बोलोगे? GREATER, ग्रेटर 5 डिजिट नंबर। वर्षा क्या हो जाएगा आपके पास? सबसे बड़ा नंबर डिजिट कौन सा? 9। उससे छोटा क्या है? 8। उससे छोटा क्या है? 7। उससे छोटा क्या है? 6। उससे छोटा क्या है? 5। क्या ये 5 डिजिट बन गया? 1 2 3 4 5। समझ आ गई? अब स्मॉलर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्मॉलर 5 डिजिट नंबर। वो क्या होगा बेटा? वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट में। क्या होगा बताओ? नहीं, इसका नहीं बनाना है, जो बेसिक डिजिट है उनका बनाना। बेसिक डिजिट में क्या होता है आपके पास? 0 होता है ना पहले, तो 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 0, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 4। बस ये बोलते हैं डिफरेंट डिजिट। समझ आ गई? जब आपके पास डिजिट्स ना दिए हो, बोला गया डिफरेंट, तो आपने बेसिक डिजिट से बनाना है। बेसिक डिजिट आपको इसलिए मैंने सिखाए थे। समझ आए सबको? अच्छा, तो क्या करना है? इनका डिफरेंस करना है। क्या करना है? इनका माइनस करना। डिफरेंस मींस माइनस करना बेटा। ठीक है जी, चलिए तो डिफरेंस कैसे करेंगे? इनको माइनस कर देंगे। तो कर दीजिए। 5 - 4 करोगे क्या आ जाएगा? 1। 6 - 3 करेंगे क्या आ जाएगा? 3। 7 - 2 करोगे क्या हो जाएगा? 5। 8 - 0 करोगे क्या हो जाएगा? 8। 9 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 8। 8 5 3 1 8 5 3 1। इट इज बी पार्ट, इट इज बी पार्ट। बताइए आंसर ठीक है? यस सर। आपको समझ आ गई है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? यूजिंग द डिजिट्स, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स। इधर भी डिफरेंट डिजिट्स को इस्तेमाल करना है आपने। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज इन द 10th प्लेस। वाह जी वाह, स्मॉलेस्ट नंबर तो ढूंढना आपने, लेकिन जिसमें आपके पास कितने डिजिट का? देखिए आपके पास आपने देखना है स्मॉलेस्ट। क्या देखना आपने? स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। वो क्या होगा बेटा? उसमें आपको 10th प्लेस में क्या चाहिए? 9 चाहिए। किसने क्या बोला? इन विच 9 इज इन द 10th प्लेस। बेटा एक बात बताइए, आपको 4 डिजिट चाहिए ना, तो 1s 10s 100 और 1000, यही 4 डिजिट बन गए। तो 10th प्लेस में क्या चाहिए आपको? 9 चाहिए। और स्मॉलेस्ट चाहिए, तो स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा पहले में नंबर क्या आता है? 1। उसके बाद क्या आता है? 0। और 0 के बाद क्या आता है? 2 आता है ना, तो 2 जाएगा एंड पे, क्योंकि मुझे 10th पे क्या चाहिए? 9 चाहिए। तो 1092 कौन सा आंसर है? कितने क्या? 1092 बी पार्ट। बी पार्ट। समझ आई आप लोगों को? ध्यान दिया? क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जाते हैं। उसके बाद क्या पूछा गया है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 5 1 6 व्हेन 2 डिजिट्स कैन बी यूज ट्वाइस। कहता है ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 बार। क्या कहता है? आपको बनाने हैं, देखो आपके पास डिजिट दिए गए हैं 5 1 और 6। कहता है इन डिजिट्स को इस्तेमाल करना है आपने, और आपके पास 3 ही डिजिट दिए गए हैं, बट आपने अब क्या करना है? 5 डिजिट नंबर बनाना है, और वो भी कौन सा? स्मॉलेस्ट। वो भी कौन सा? स्मॉलेस्ट। और क्या करते हो? बोलता है कि एक डिजिट को आप
दो बार यूज कर सकते हो। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो वो कैसे बनेगा बेटा, वो बनेगा आपके पास, वर्षा साइड रखो, वो बनेगा सबसे पहले 1। स्मॉलेस्ट की बात हो रही है ना, ये सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है। इसको दो बार लिख लो, इसको दो बार लिख लो। तो क्या हो गया, अब 5 हो गया, अब इधर क्या हो गया 6, अभी 4 ही बने ना, तो इन 5 और 6 में छोटा कौन सा है, 5 है ना, तो 5 को भी दो बार लिख दो। समझ आ रही है, स्मॉलेस्ट बोला तो छोटे वाले छोटे छोटे डिजिट को रिपीट कर सकते हो, और लार्जेस्ट बोला होता तो बड़े वाले डिजिट को आप रिपीट कर सकते थे। समझ आ गई, सी पार्ट निकल गया। 11 5 5 6 कौन सा पार्ट है बेटा, सी पार्ट है। बताओ टफ है क्या, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर लाई। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर, ऐसा कौन से मतलब है 40 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 60 और 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 90 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, आपने चेक करने, और 80 और 90 के बीच में। आप मुझे बताइए 80 और 90 के बीच में आपने चेक किए थे 2 ही आए थे, 83 और 89, बट 90 और 100 के बीच में आप चेक करोगे ना तो आपके पास 1 ही आएगा, 97। 97 इज द ओनली प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 100। इज दैट क्लियर, समझ आ रही सबको, क्योंकि 91 इज द डिविजिबल ऑफ 7 एंड 13, 92 इवन नंबर है, 93 जो है वो 3 का डिविजिबल है क्योंकि 9 और 3 12 होता है, 94 इवन नंबर है, अगेन 95 5 से डिवाइड होता है, 96 इवन नंबर है, 97 आपका जो है वो किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 97 आपका प्राइम नंबर है, 98 आपका इवन नंबर है, 99 आपका 11 का डिविजिबल है, तो इसलिए 100 तो आपके पास है ही क्या, 100 तो आपके पास इवन नंबर है, तो इसलिए बचा क्या, एक 97 जो एक प्राइम नंबर आता है किसके बीच में, 90 और 100 के बीच में। तो क्या बोला था, इसने भी वही पूछा था, क्या बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर लाई। तो भाई साहब ऐसा कौन सा नीचे है, नीचे दिया गया है नंबर्स के बीच में कि सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आता है, तो किसके बीच में आता है, 90 और 100 के बीच में। बताइए टफ है बेटा, तो टुकवा को कौन सा गया, 90 एंड 100। बताओ टफ है पक्का, चलिए चलिए बहुत अच्छे बच्चे हो। चलिए चलिए किसको उधर थोड़ा सा पेट टूट गई, तकिए के साथ बैठ। चलिए तो 22 की बात करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 में क्या लिखा हुआ है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। आपके पास क्या बोला हुआ है, आपके पास बोला हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखो इधर स्मॉलेस्ट नंबर की मैं अगर बात करूंगा ना बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, इधर ही डिजिट देख लो, सबसे छोटा नंबर, तो 7 7 7 7 सब में है बेटा, 7 तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद दूसरे प्लेस में क्या है, 4 1 9 5, तो 1 वाला ही छोटा होगा ना बेटा, तो बस मिल गया 7130, यही छोटा है ना, क्योंकि 7000 तो सब में है। फिर उसके बाद 100 वाली प्लेस देखा, 100 वाली प्लेस में 400, यहाँ पे 100, यहाँ पे 900, यहाँ पे 500, तो 100 वाला ही छोटा होगा ना बेटा, तो सबसे छोटा कौन सा गया, 7130। तो कौन सा पार्ट आ गया, बी पार्ट। बताओ टफ है क्या, नहीं है। समझ आ रही है आपको भी, यस सर, साहिर, यस सर, शिवन्या, वरीशा। चलिए जी, गर्दन नहीं हिलानी बेटा, मुंह से बोलना है। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इज। देखिए आपके पास क्या बोला, डिफरेंस बोला माइनस करने के लिए किसका, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे स्मॉलेस्ट, क्या लिखोगे, स्मॉलेस्ट लिखोगे, और कौन सा लिखोगे, 6 डिजिट नंबर, क्या लिखोगे, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। वो क्या है बेटा, वो होता है आपके पास स्मॉलेस्ट बोला है ना, तो 1 के साथ कितने 0, 5 3 4 5। उसका क्या पूछा, उसका पूछा जी लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, मीन्स अभी आपको क्या करना है, अभी आपको लार्जेस्ट देखना, क्या देखना है, लार्जेस्ट देखना, और कितने डिजिट का, 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 9 कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 और 4। इनको क्या करना बेटा, डिफरेंस करना, इनको क्या करना है, डिफरेंस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस होता है। तो माइनस का मतलब क्या हो गया कि आप देख रहे हो यहाँ पे 4 डिजिट देख लो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या, 0, इधर हो गया 10, 10 में से इसको दे दो तब जाके ये 10 बनेगा, इधर बचेगा 9, इधर दे दो ये 10 बनेगा, इधर बचेगा 9, इधर दे दो 10, ये बचेगा 9, इधर दे दो ये 10, ये बचेगा 9। 10 माइनस 9 कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। 9 माइनस 9 करोगे 0, 9 माइनस 9 करोगे 0, 9 माइनस 9 करोगे 0, और ये 9 का 9 90001 23 का बेटा 90001 ए पार्ट है बेटा। क्या बेटा बताओ, अच्छे से बोलना बेटा, अच्छे से, 0 हाँ 0, ठीक है, ZERO 0, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द नंबर्स 56 एंड 84। ठीक है बेटा, इसके लिए मैंने आपको बोला था टेबल आपको आने चाहिए, और वो टेबल आपको आते नहीं है। शिवन्या के पास दे दो, अब अगर थक गई है आ जा दो,
ठीक है। चलो देखो 56 और 84, 56 और 84 बोथ द नंबर्स आर प्राइम। देखो 56 और 84 क्या दोनों नंबर प्राइम है? 56 और 84 बताओ जरा, 56 क्या इवन नंबर है? इवन नंबर है। 84 क्या इवन नंबर है? तो क्या ये प्राइम नंबर हो सकते हैं? नो सर। नहीं, तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत। बोथ द नंबर्स आर को प्राइम, क्या ये को प्राइम है? मैंने को प्राइम नंबर पढ़ाए थे आपको। को प्राइम नंबर पता कौन से होते हैं? जिनका सिर्फ फैक्टर आपके पास 1 के अलावा कोई कॉमन ना हो। तो बेटा 56 भी 2 से डिवाइड होता है और 84 भी 2 से डिवाइड होता है, तो 1 के अलावा क्या कॉमन आया? 2 आया, है ना। तो जब 1 के अलावा कुछ और कॉमन आए वो को प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए आपके पास को प्राइम भी नहीं है ये। बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 14, दोनों के दोनों नंबर जो हैं 14 के मल्टीपल है। वो कैसे पहचाने मैंने? क्योंकि मुझे पता है 14 4 जार 56 होता है और 14 7 जार 84 होता है। एक चीज़ ये तो मुझे पता है, लेकिन आपको कैसे पता नहीं चलेगा? आपको एक चीज़ पता, को प्राइम को पता चल गया, पता आपको प्राइम का पता, आपको 8 का पता है। 8 का मतलब क्या होता है? जो 2 से डिवाइड ना हो। तो जब ये इवन नंबर है तो ये कहाँ होंगे? 8 नंबर नहीं है ना। तो ना डी पार्ट है इसका, ना इसका बी पार्ट है, ना इसका सी ए पार्ट है। तो कौन सा इसका? सी पार्ट है। तो सी पार्ट में क्या लिखा हो बेटा? सी पार्ट में लिखा हुआ है बोथ। बोथ होता है दोनों। बोथ क्या होता है? दोनों। साहिर इसके ऊपर जोर ना लगाओ बेटा। बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 14। ये क्यों? क्योंकि देखो विच इम्प्लाई, जैसे कि मैं बोलूं कि 14 4 जार आपके पास क्या होता है? 56 और 14 7 जार कितना होता है बेटा? 84। नहीं 14 6 जार 6 4 जार 24, 2 कैरी 6 1 6 और 2 8, ठीक है। 14 6 जार 84 होता है। गलती होगी मुझसे, पर ये बात है कि 14 के टेबल से आता है। 14 4 जार 56 और 14 6 जार 84। कोई डाउट है? नहीं है। तो आपके पास कौन सा पार्ट आ गया? सी पार्ट आ गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास क्या कहता है? बोलता है 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर टू बी फॉर्मड विद द हेल्प ऑफ दिस ईच डिजिट यूजिंग वंस टाइम। कहता है हर एक डिजिट जो है सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना है। बेटा क्या डिजिट है? 7 है, 2 है, 4 है, 8 है और क्या है? 0 है। तो क्या करना हमने? ग्रेटेस्ट बनाना। क्या बनाना आपने? ग्रेटेस्ट बनाना। तो क्या कैसे करोगे? आप लिखोगे ग्रेटेस्ट। क्या लिखोगे? ग्रेटेस्ट। कितने डिजिट बेटा? ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर बोला है? 5 डिजिट, है ना। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट। अब देखो बोला ग्रेटेस्ट ये 5 डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो बस बन जाएंगे। तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होगा? सबसे बड़ा क्या है? 8, उससे छोटा क्या है? 7, उससे छोटा क्या है? 4, उससे छोटा क्या है? 2, उससे छोटा क्या है? 0। इट इज योर आंसर 87420। 87420 इज द सी पार्ट। साहिर समझ आ रही है बेटा? यस। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21। बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? किसके लिए? 11 और 21 के लिए। देखो कहता है बोथ आर इवन नंबर। ये तो गलत बात है बेटा। क्या ये इवन नंबर है? नहीं, 2 से डिवाइड तो कोई भी नहीं हो सकती, ये तो बी पार्ट गलत हो गया। बोथ आर डिविजिबल नंबर, क्या ये दोनों डिवाइड होते हैं आपस में? नहीं बेटा, ये भी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये है ही नहीं, तो ये डिवाइड तो होते नहीं आपस में। बोथ आर को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर है बेटा। क्यों है? क्योंकि 11 1 जार 11 प्राइम नंबर में एक 11 और 1 आया। 21 में क्या आया? 1 भी आया। 3 7 जार 21 भी आया और 7 6 जार 21 भी आया और देखो 21 1 जार 21। तो मतलब मैं आपको को प्राइम नंबर का समझाता हूँ। मेरे पास 11 और किसकी बात है? 11 और 21 की बात है। 11 और 21 की बात है। तो बेटा 11 को जब आप करोगे तो 11 क्या होगा? प्राइम नंबर है पहले ही। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा। इसके क्या क्या फैक्टर है मेरे पास? एक आया 1, दूसरा क्या आया? 11। अच्छा, फिर मैं 21 की बात करता हूँ। बेटा 21 किस से जाएगा? आपको पता है 1 इंटू 21 एक आ गया। दूसरा क्या आ गया? 3 7 जार 21। दूसरा आ गया, फिर क्या आ गया? 7 3 जार 21। तो बेटा क्या क्या फैक्टर है इसके? एक 1 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है और किससे हो रहा है? 7 से, है ना। और एक खुद से और खुद से मतलब 21 से। समझ आई सबको? अब मुझे बताइए इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा? कॉमन 1 आ रहा है ऊपर और नीचे भी 1 आ रहा है। इधर ऊपर 11 है, नीचे 11 है क्या? नहीं है। नीचे फैक्टर में 3 7 21 है क्या? ऊपर 3 7 21 है? नहीं है। जब आपके पास फैक्टर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन ना हो तो समझो वो वाले दोनों नंबर क्या हैं? को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। तो देयरफॉर आपके पास 11 एंड 21 जो है वो क्या है आपके पास? को प्राइम नंबर है और को प्राइम। कोई डाउट है बच्चा? शाम हो गई बिल्कुल ही। को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर से। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए क्या बोला मैंने? तो बोथ आर को प्राइम नंबर्स, ये हो गया। बोथ आर बोलता है मल्टीपल ऑफ 3। बेटा आप बताइए 3 7 21 तो होता है क्या? 3 के टेबल में 11 आता है? नहीं आता। तो आपके पास डी पार्ट भी गलत है, बी पार्ट भी गलत है और ए पार्ट भी गलत है। सी पार्ट है। सी पार्ट कौन सा बेटा? सी पार्ट में लिखा हुआ है इसने कि बोथ आर। क्या लिखोगे बेटा? लिखोगे बोथ आर को प्राइम नंबर्स। बोथ आर को प्राइम नंबर्स। बोथ आर को प्राइम नंबर्स। बताओ टफ है क्या? बस
एक चीज़ मैंने आपको को प्राइम नंबर शायद नहीं पढ़ाई थी, अब क्लियर हो गई है ना जी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं बेटा 36 तक जाना हमने। तो क्या कहता है 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट आड नंबर टू बी फॉर्मड विद द हेल्प ऑफ। आपने क्या करना है 5 डिजिट बनाने हैं, वो भी आड नंबर। कौन से बेटा आड नंबर। और क्या करना है ग्रेटेस्ट बनाने। कौन से बनाने हैं ग्रेटेस्ट। मैं लिखूंगा ग्रेटेस्ट। क्या लिखूंगा बेटा ग्रेटेस्ट। सबसे पहले डिजिट लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 0। ठीक है पकड़ना बेटा फोन आप। ठीक है चलो क्या हो जाएगा आपके पास देखो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा आपके पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो क्या होगा बेटा इसमें हो जाएगा सबसे पहले 9, फिर क्या होगा 7, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 0। ऐसा होगा क्या नहीं। मुझे क्या चाहिए थे मुझे साथ में इसने और एक और बात बोली थी आठ बोला था। क्या बोला था आठ बोला था। क्या बोला था आठ बोला था। मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ आठ बोला था मतलब ये गलत ऑप्शन है। ऐसा तो नहीं होगा। ये क्या होगा ये होगा 9, 7, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 0, 3 होगा बाद में है ना। क्योंकि 0 अगर पहले आया 1 प्लेस में आया तो वो इवन नंबर बन जाता है। वो क्या बन जाता है इवन। मुझे क्या चाहिए आठ तो इसलिए 3 आएगा। तो 9, 7, 5, 0, 3 कौन सा ऑप्शन है सी पार्ट है। बताओ टफ है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। बताइए जरा। ये तो आपको आसान है पता है। सबसे 2 डिजिट वाला प्राइम नंबर सबसे बड़ा 99 प्राइम नंबर भाई 97 जल्दी नहीं बोलना होता भाई। 97 इज द हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर। हाईएस्ट 2 डिजिट तो 97 कौन सा पार्ट है बी पार्ट है। आजा समझ आई शिवन्या साहिर यस सर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। बोलता है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स इवन नंबर यूजिंग। कौन से बेटा 5 डिजिट ग्रेटेस्ट तो बनाना है लेकिन क्या बनाना है इवन बनाना है। यूज कौन से डिजिट करना है बेटा 3, 0, 5, 7, 8। ठीक है जी। देखो इधर ध्यान देना आपके पास क्या हो जाएगा एक तो आपने 5 बनाने हैं, एक तो बनाना आपने ग्रेटेस्ट, एक तो बनाना आपने क्या ग्रेटेस्ट, एक तो आपने बनाना है क्या इवन नंबर। कौन सा बेटा इवन नंबर। आई समझ। इसका मतलब सबसे बड़ा क्या है 8, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 0 है ना बेटा। तो ये अपने आप ही आपके पास इवन नंबर बन गया कि नहीं बन गया 87,530 87,530 इज द सी पार्ट है ना कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 तो 30 को क्या बोलते हैं बेटा देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 9, 6, 3 एंड 0। आपने क्या कहता है बोलता है याद रखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो लिखना आपने लेकिन आपको डिजिट कौन के इस्तेमाल करने हैं 9, 6, 3, 0। यही है साहिर ठीक है। उसके बाद क्या करना है उसके बाद क्या कहता है बोलता है कि एनी 1 डिजिट रिपीटेड ट्वाइस। कोई भी एक डिजिट क्या करना है रिपीट करना है कितनी बार ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है बेटा 2 बार होगा TWICE ट्वाइस। 2 टाइम्स। अच्छा तो मतलब क्या हुआ अगर आपने कौन से बनाना बेटा ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ा वाला डिजिट रिपीट होगा 9 होगा। ठीक है तो GREATEST ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर वो क्या आएगा बेटा वो आएगा 9 कितनी बार रिपीट होगा 2 बार और 630 इट इज योर आंसर 99630 इज सी पार्ट। ठीक है साहिर समझ आ रही है। 31 की बात करें तो 31 क्या है आपके पास 31 कहता है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन। देखो आपको 7 के प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस करना है तो आपके पास क्वेश्चन क्या है 27307 यही है आपके पास प्लेस वैल्यू ऑफ 7। फर्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 7 लिखो या प्लेस वैल्यू ऑफ 7 लिखो बात एक ही है। तो पहला 7 कहाँ पे यहाँ पे है इसके बाद कितने डिजिट रहती है 3 डिजिट तो 3 0 लग जाएंगे। फिर से आप लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ क्या 7 वो कहाँ पे है 1 प्लेस पे तो 1 प्लेस के नीचे 7 लिखोगे और कोई डिजिट ही नहीं तो 0 लगाओगे नहीं ना। तो आपको क्या करना है इसका डिफरेंस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है जी माइनस करना है। समझ आ रही है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा आपके पास 0 - 7 तो होता नहीं है इधर से इधर देना पड़ेगा इधर बचेगा 6 इधर से इधर देना पड़ेगा इधर बचेगा 9 इधर से इधर देंगे तो 10 ये बचेगा 9 10 - 7 करोगे तो कितना आता है 3 आता है 9 का 9 और 6 699 इट इज योर ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 32 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। बताइए इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है बताइए मुझे नहीं पता बताइए शाबाश। 81 प्राइम नंबर है नहीं 85 प्राइम नंबर है नहीं
87 प्राइम नंबर है, 83 प्राइम नंबर है, तो कौन सा आ गया बेटा? बी पार्ट 83। इसीलिए मैंने आपको करवाए थे ये कि भाई साहब आपने क्या करना है, आपने प्राइम नंबर कम से कम 100 तक आपको पता होना। चलिए एक बोलने का तरीका है, अदरवाइज मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, सही में रिलेशन में बोल रहा हूँ मैं, तो क्या बोला मैंने जस्ट आपको समझाने के तरीके समझाने की कोशिश करी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 88। देखो 33 क्या कहता है? 80,000 है ना बेटा, तो 1000 के पीछे क्या है? 80, तो मतलब 1000 और 10,000 तक जाना पड़ेगा ना मुझे। कहाँ तक जाना पड़ेगा? 10,000। 1 10 100,000 और 10,000, और 10,000 के नीचे क्या आएगा बेटा? 80, मतलब 8 आएगा 10,000 के नीचे और 0 आएगा 1000 के नीचे। अब क्या बोल रहा है? 900, तो 100 के नीचे क्या आएगा? 9 एंड 5 का मतलब क्या होगा? 10 के नीचे 0 और इधर आएगा 5, 80905 80905 कौन सा पार्ट है बेटा? बी पार्ट है। बताओ टफ है क्या? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, चीखना नहीं है, ऐसा आराम से बोलना बेटा। 16 लाख, इधर भी आपको क्या करना है? 1 10 100 लाख तक नहीं जाना है, 16 है बेटा, 9 से ज्यादा डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है। अब वो 10,000 तक जाएंगे, 10,000 लाख और 10 लाख तक जाएंगे, तो 16 का 1 आएगा 10 लाख के नीचे और 6 आएगा लाख के नीचे। उसको क्या बोल रहा है? 800, 100 के पीछे क्या? 8, तो 100 के नीचे 8 आएगा, 1000 और 10,000 लेके जाएंगे 0 अपने साथ। उसके बाद क्या बोलता है? 13, तो 13 का 10 का 1 और 1 का 3, तो 1600,813 1600,813 इज योर सी पार्ट। पता है टफ है क्या? क्वेश्चन नंबर 35 की मैं बात करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको 5 क्या लिखा हुआ है? 214.56 बोला हुआ है, इसमें प्लेस वैल्यू मांगी है। किसकी बेटा? प्लेस वैल्यू ऑफ 5 मांगी है। क्या मांगी है? 5, तो वो किसके बराबर है बताता हूँ। देखो यहाँ पे 5 है, क्या है? 5 है, 5 लिख लोगे, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे आप मुझे बताइए। यहाँ पे इधर से बोलते हैं 1 को क्या बोलते हैं? 10 को क्या बोलते हैं? 100। आज आप देख नहीं रहे हो इधर, इसको बोलते हैं आप 10th। क्या बोलते हैं इसको? 10th बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? 100th। ठीक है, अब इस 10th का क्या सॉरी मेरा गला नहीं चल रहा यार। 10th का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं। 10th का मतलब होता है बेटा 1/10, और 100 का मतलब क्या होता है बेटा? 100 का अगर मैं बात करूंगा ना, दे दो एक घूंट दे दो पानी का, पानी का घुट दे दो, मुंह डाल के दे, सारा पी लो आप। तो काफ़ी एक गला गीला करना था। 100 का मतलब होता है बेटा 1/100, समझ आ रही है? Yes, sir. 10th का मतलब होता है 1/10, 100 का मतलब होता है 1/100। मेरे पास 5 कौन सी प्लेस पे आ रहा है? 10th की प्लेस पे, तो 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? आपके पास 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 0 का ऊपर जाके क्या लगेगा? 1। 0 के जगह पे जो ऊपर वाला डिजिट होता है वो एज इट इज लिखना पड़ता है, वो 1 है, और 1 की जगह पे ऊपर जाके लगता है पॉइंट, तो 0.5। 5 मल्टीप्लाई बाई 0.1, 5 मल्टीप्लाई बाई 0.1 कौन सा पार्ट है? सी पार्ट है। तो 35 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, ठीक है जी, और पहले चैप्टर का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द प्राइम इवन नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने बताना है जी प्राइम नंबर तो निकालो, लेकिन कौन सा? इवन। प्राइम नंबर में इवन नंबर कौन सा होता है? 2 होता है बेटा, सीधी सी बात। कौन सा पार्ट है? सी पार्ट। बताइए टफ है क्या? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबसे आसान ये वाला निकला है। यस बेटा, सबसे सच्ची है सर। ठीक है, अभी काउंटिंग लिख लेते हैं और आप लोगों को